सबसे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, थोड़ा सा लंबा है सत्संग आज, पर बहुत ब्लेस सत्संग है, पूरा सुनिएगा। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहता हूँ और मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे मौका मिला, गुरु जी ने मुझे ब्लेस किया मुझे बड़े मंदिर जाने के लिए, और मैं छतरपुर गुरु जी के मंदिर आश्रम में गया और गुरु जी ने मुझे बहुत ब्लेसिंग दी, बहुत ब्लेसिंग दी। गुरु जी अंग संग रहे और मैंने कहा गुरु जी मेरे को दर्शन दो। गुरु जी ने मुझे को 2 बार मेरे को दर्शन करने का मौका मिला। 2 बार मैं 2 बार दर्शन करने गया गुरु जी के आश्रम में, और गुरु जी ने मुझे वहाँ से ब्लेसिंग भी मिली मेरे को गुरु जी की। और मैंने गुरु जी को बोला, गुरु जी मेरे को ना किसी भी रूम में आके मेरे को दर्शन दो। संगत जी, मैं जब हमारी बस जो संगत के साथ हम आ रहे थे बस में, और करनाल रात को 2:30 बजे का टाइम था। हम होटल में खाना खाने के लिए रुके जब रुके, और वहाँ पे ना, यहाँ पे हमारे पंजाब में ना वो है, क्या बोलते हैं उनको, बाबा लाल दयाल जी हैं, वो बच्चों की दाद देते हैं। वो आ गए वहाँ पे, और संगत कहने लगी, हमने उनके साथ गुरु जी के साथ उनके साथ फ़ोटो भी खिंचवाई हमने। उन्होंने हमें आशीर्वाद भी भरपूर दिया, और संगत कहने लगी हमको कि हमें भी बता देते, हम भी उनका आशीर्वाद ले लेते। सिर्फ 3 जनों को आशीर्वाद मिला, 3 जनों को। और जो आंटियाँ भी थी वो भी कह रही थी कि हमें भी बता देते, कि आपने बताया नहीं, आपने अकेले अकेले ब्लेसिंग ले ली उनकी। और मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहता हूँ गुरु जी का, कि गुरु जी हमें आपने उनके रूप में आके हमें दर्शन दिए। आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैं गुरु जी का एहसान ज़िंदगी में नहीं भूल सकता। गुरु जी इतनी इतनी ब्लेसिंगें देते हैं। 7 नंबर 777 और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करते हैं, गुरु जी उनका भी भला करें, उनको भी खूब ब्लेसिंग दे, और जो संगत मेरा सत्संग सुन रही है उनको भी खूब ब्लेसिंग मिले। सरबत का भला करें, सरबत का भला। और आज मैं जब काम पे गया, मैं गुरु जी को बोला, गुरु जी मेरे साथ चलो, मेरा एक प्रॉब्लम है, मेरी दूर करवाओ। संगत जी, अब यकीन मानो, जो मैं इतनी बात कह के गुरु जी को साथ लेके गया, अंग संग गुरु जी मेरे अंग संग थे। वो जो कस्टमर था वो आप खुद ही काम करके मेरे को बताने लग गया। कहता, लो जी ये तो ठीक है, ऐसे है वैसे है। मैंने कहा ये बस ठीक है जी, मैं लुधियाना से जलंधर आया हूँ, ठीक है, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करी। मुझे तो मालूम हो गया था कि गुरु जी ने मेरी आप ही खुद ही काम सारा किया जो किया। और मैं यही कहना चाहूँगा कि गुरु जी सब संगत का भला करो, सभी को ब्लेसिंग दो। जैसे मेरे को ब्लेसिंग मिलती वैसे भी उनको ब्लेसिंग, सबको ब्लेस करो। और हम आपका शुक्राना ऐसे ही करते रहें। और इसके साथ मैं मंत्र जाप के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि सारी संगत को ही ऐसे ही आप बुलाते रहिए बड़े मंदिर, कृपा उन पर भी कृपा बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख बार शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी। आज भी आपका शुक्राना, कल भी आपका शुक्राना, शुक्राना ही शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है और कोटि कोटि नमन है। मैं ये शुक्राना सत्संग संगत जी गुरु जी के पावन मंत्र के साथ करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना।
और सारी संगत जी को मेरे तरफ से जय गुरु जी। गुरु जी की तरफ से भी जय गुरु जी। और मेरा सादर प्रणाम है संगत जी, मेरा प्रणाम स्वीकार करना आप लोग। गुरु जी के चरणों में भी मेरा सादर प्रणाम है संगत जी। गुरु जी भी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जो भी मुझसे गलती हो जाती है या मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है सत्संग करने में गुरु जी या संगत जी, तो मैं आप लोग से क्षमा मांगती हूँ। मुझे क्षमा कर देना प्रभु, क्षमा कर देना संगत जी। संगत जी आज बट सावित्री पूजा है, तो मैं कल के दिन में गुरु जी से बोली, गुरुपा बहुत गर्मी है और मैं कल व्रत कैसे रहूँगी, मेरा तबीयत ठीक भी नहीं रह रहा है संगत जी, बहुत परेशान रह रही हूँ संगत जी। तो इसलिए मैंने गुरु जी से अरदास लगाई। तो गुरु जी ने संगत जी रात में इतनी अच्छी मौसम कर दिया, बारिश करे, आंधी तूफान, हवा, ऐसा लग रहा था संगत जी गुरु जी मेरे अरदास स्वीकार कर लिए। लख लख शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा का। संगत जी आज बट सावित्री के दिन पूरा दिन मुझे एहसास नहीं हुआ संगत जी कि मैं व्रत में हूँ। मेरा कहाँ फीवर गया, कहाँ हरासमेंट गया, आलस बनता, कुछ भी नहीं संगत जी। मैं गुरु जी से अरदास करते हैं, गुरुपा ये व्रत आपको करवाना, आप कैसे पूरे दिन मेरे को सही सलामत रखेंगे या आप करेंगे, जो भी करेंगे संगत जी। मैंने गुरुपा के अरदास लगाई, गुरुपा ने मेरा अरदास स्वीकार किया संगत जी। और संगत जी मैंने पूजा पाठ कर लिया अच्छे से, मैं मंदिर भी गई, बरगद का पेड़ का पूजा भी करवाया संगत जी। गुरुपा बहुत अच्छे से हुआ संगत जी। और गुरुपा ना दर्शन दिए संगत जी, लख लख शुक्राना। एक कार आती है रुकती है, उसमें दो मतलब जिसको वो नहीं बोलते, जो छक्के होते हैं संगत जी की पूजा करने के बाद अगर उनकी दर्शन हो जाती है तो बहुत शुभ माना जाता है। इतना आशीर्वाद, लख लख शुक्राना मालिक का। उन लोगों ने मार्शल कार रुका और हम लोग आ रहे तो वापस पूजा करके, हम और एक संगत परिवार थी दीदी, वो साथ में हम दोनों पूजा करने गए थे संगत जी। तो एक मार्शला का रुकती है और हम लोग उनको चंदन को, रोड़ी को और चावल से टीका लगाते हैं। उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया कि आप लोग खुश रहो। ऐसा लगता है कि गुरुपा आशीर्वाद खुद चल के आए हैं, आशीर्वाद देने के लिए हम लोग का पूजा सफल करवाने का शुक्राना, दर्शन देने का शुक्राना मेरे मालिक का लख लख शुक्राना संगत जी। गुरुपा ने मेरा व्रत कैसे सफल करवाया, ये तो गुरुपा का ही मेहर है संगत जी। संगत जी सुबह में गुरुपा त्रिदेव के रूप में मेरे ज्योत में दर्शन दिए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में ज्योत के अंदर दर्शन दिए संगत जी। लख लख शुक्राना है मेरे मालिक का, अनंतम शुक्राना। सारी संगत जी को भी शुक्राना है कि गुरुपा इतनी जल्दी मेहर करते हैं संगत जी, लख लख शुक्राना। संगत जी एक गुरु जी मतलब सेवा करते हैं, गुरु जी का सेवादार हैं, सेवा करते हैं गुरु जी के मंदिर में। आज गुरु जी उनके घर भी मुझे बुलाए, उनके पहली बार उनसे मिली, ऐसा लग रहा था कि गुरु जी के रूप है वो जो सेवा करते हैं ना बड़े मंदिर में संगत जी, ऐसा लग रहा था गुरु जी के रूप है। उनसे मिलकर मुझे इतनी खुशी हुई संगत जी, पहली बार लख लख शुक्राना है मेरे मालिक का, अनंतम शुक्राना है संगत जी। और सारे अच्छे से मैंने भोग लगाया संगत जी, मिठाई का, फल का, जो भी मेरे से हुआ उतना गुरु जी को भोग लगाई। बहुत अच्छे से पूजा पाठ हुआ संगत जी। और ना पूरे दिन में प्यास लगा ना भूख लगा, इतनी कृपा हुई है संगत जी मेरे गुरु पा के, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना है संगत जी, अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक का, शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सत्संग जी हम लोग इतना मतलब शुक्राना उनका करें गुरु महाराज जी का उतना ही कम है, क्योंकि उनके साथ छोटे छोटे इतने सत्संग होते हैं हमारे, हम लोगों को ना माइंड में भी नहीं रहते। वो हमें ब्लेस कर देते हैं और हम लोगों को पता ही नहीं चलता। हम लोगों को बहुत टाइम बाद पता चलता है कि भाई अरे गुरु जी हमें तो, मेरी तो ये प्रॉब्लम ख़त्म हो गया, अरे मेरी तो ये प्रॉब्लम, अरे ऐसा गुरु है भाई। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है उनके लिए। पता है सत्संग जी, अभी रिसेंटली मेरी बेटी को भी फिंसी हो गई थी, तो मैंने जैसे लोग बोलते हैं ना कि उनके बत्ते पे जो चंदन टीका होता है उसको लगाते हैं तो चीज़,
2 दिन के अंदर वो फिंसी कहीं गायब हो गई। ऐसे ही मेरी आँख पे और मेरे बेटे की आँख पर, जिसे देसी भाषा में कहते हैं ना अंजनेहाई होती है, वो लगाया मैंने चंदन टीका, वो भी गायब हो गई। साथ संगत जी ऐसे ऐसे बहुत छोटे छोटे सत्संग हैं और बड़े बड़े सत्संग भी होते हैं। बड़ा हमें अपनी लाइफ में वो लगता है जिस चीज़ के लिए हम तरसते हैं, हाँ वो हमें बड़ा लगता है। अगर वो जिसको हम अपनी जिस समस्या से हम जूझ रहे होते हैं ना और वो पूरी हो जाती है तो हम उसको बड़ा कह देते हैं। लेकिन साथ संगत जी हमारी ज़िंदगी में बहुत सी छोटी छोटी भी ऐसी बहुत समस्याएं होती हैं जिनके बहुत मायने होते हैं और जिनको गुरु महाराज विद इन सेकंड आपकी दूर कर देते हैं। मेरे हिसाब से वो भी सत्संग बड़े ही होते हैं जिन्हें हमारे माइंड की बात होती है, जिन समस्याओं को माइंड बड़ा मान लेता है उनका सलूशन मिल जाए तो बड़ा सत्संग, और छोटी छोटी समस्याएं अगर मिल रही हैं तो छोटे सत्संग। मेरे हिसाब से छोटा या बड़ा सत्संग नहीं होता, सत्संग सत्संग है। एक एफ़र्ट से वो आपकी छोटी चीज़ों को भी कर रहे हैं और बड़ी चीज़ों को भी कर रहे हैं। वो आपकी चीज़ें शॉर्ट आउट करते हुए छोटा या बड़ा थोड़ी देखते हैं। वो तो बस वो तो दातार है, उनका काम तो सिर्फ देना है ना। तो साथ संगत जी इतना प्यारा गुरु है, इतना प्यार करने वाला है। मैं ये कहती हूँ कि जो हमारे गुरु महाराज हैं, हमारे गुरुपा जैसा कोई ना था है ना होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। साथ संगत जी मेरा ना रिसेंटली का सत्संग अभी कुछ ही देर पहले का, आधा गया 1 घंटा पहले का, तो मेरे मन में इच्छा हुई तो मुझे शेयर करना चाहिए। साथ संगत जी मैंने अपने पिछले वाले सत्संगों में ये बताया है कि जिस इंसान के साथ मेरी शादी हुई है वो इंसान ने 20 साल की शादी में मेरे को बार बार थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है। उसके चलते मेरे बच्चे मेरे से दूर हो गए, थर्ड पार्टी घर तक आ गई, सबके आगे उसने मुझे बुरा साबित कर दिया। लेकिन जब से गुरुपा मेरी ज़िंदगी में आए हैं, मेरी ज़िंदगी में काफ़ी चेंजेस आए हैं। तो अब वो बंदा ना मेरे को मैनिपुलेट करने के लिए दोबारा ही वो टेंडेंसी अपना रहा है। उसने क्या किया कि मेरे को मैनिपुलेट करने के लिए ये दिखा रहा है कि मैंने थर्ड पार्टी को छोड़ दिया। लेकिन अब जैसे ही मैं अपने गर्मियों की छुट्टियों में अपने बच्चों को घर ले जाने के लिए कोर्ट से कस्टडी उसी के पास है ना, तो मैंने अपने ससुर को बोला कि मैं ले जाऊं घर। उसने उसको पूछा कि तू ले जाए उसको घर, बच्चों को, वो तो उसने मना कर दिया सासंग जी ले जाने के लिए। कहता है कि वो मेरे से पूछेगी पहले, मैं क्यों पूछूं उससे। जो गलत इंसान है, गुरुजी कहते हैं कि ना तो तुम किसी लड़ाई का कारण बनो और ना किसी गलत चीज़ में उसका साथ दो। तो मेरे ना अंदर कश्मकश स्टार्ट होगी संगत जी कि मुझे इस इंसान मेरे ससुर ने मेरी ही गलती निकाल दी कि तू अपना घर नहीं चला सकती, तेरा ही कसूर है। तो मेरे अंदर कश्मकश स्टार्ट होगी संगत जी। मुझे अपनी पुरानी ज़िंदगी याद आ गई, मैं इस इंसान के साथ कैसे रहूँगी, कभी ये मेरी ज़िंदगी में दोबारा एंट्री ना मार दे। मैंने गुरु महाराज के स्वरूप के आगे बैठकर अरदास की, उनको लिख के दिया कि प्लीज़ गुरु महाराज मुझे बचा लो, मेरे मन में जो कश्मकश है उसको शांत करो। विद इन सेकेंड मेरे को रिज़ल्ट मिला संगत जी। मेरे को ये था कि शायद इसने थर्ड पार्टी को छोड़ दिया, लेकिन मेरी अंतरात्मा नहीं मान रही थी इस बात को। तो क्या हुआ, साथ संगत जी वो नाटक कर रहा था। मेरे को कहते हैं ना कि जाल में बकरी फांसने के लिए, अब उसको डर है कभी बच्चे उससे चले ना जाएं, या अब उसको डर है कभी उसकी सैलरी का आधा पार्ट बच्चों पे ना चला जाए। मैं भगवान से बस यही प्रेयर करती हूँ कि मेरे बच्चे मुझे मिल जाएं, मेरे बच्चे इन चीज़ों से बाहर निकल जाएं बस, और मुझे ऐसे इंसान नहीं चाहिए, मैं रह लूँगी उसके बिना। तो फिर मेरे मन में कश्मकश चल रही थी। मैंने अपनी एक अरदास पर्ची पर लिखकर उनके स्वरूप के आगे रखी। मैं विद इन सेकेंड मैंने देखा संगत जी उस इंसान को उस लड़की के साथ वीडियो कॉल करते, उसको उसने अब होल्ड पे रखा हुआ है कि ये जैसे ही मेरे जाल में दोबारा फंसेगी ना तो दोबारा मैं ऐसे एंटरटेन करना शुरू कर दूँगा। गलत तरीके से ज़िंदगी जीने वाले इंसान के साथ आप कैसे रह सकते हो, अपनी ज़िंदगी को कैसे नर्क बना सकते हो। साथ संगत जी बड़े भी यही कहते हैं कि एडजस्ट करो, हाँ सारी चीज़ें हम ही एडजस्ट क्यों करें। तो उसके साथ बात कर रहा था, गुरु महाराज ने मुझे एकदम से दिखा दिया, मैं बच गई। शुक्र मेरे दाते। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बोल संगत जी ये था हमारा आज का सत्संग। बहुत प्यारा, बहुत ही ब्लेस सत्संग था इन आंटी जी का। संगत जी अब हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं और सत्संग को यहीं विराम देंगे।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।